तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः तस्मादस्वाजायन्तजे चोभयादतः गावो हजने तस्मात् जाता अजाभयः। पिछड़े अभी जो पहले आप लोगों ने श्रवण किया है रुद्राष्टाध्यायी का भाग 1 में हमने द्वितीय अध्याय का 9 मंत्र हमने पढ़ा है और उसका जो है आपको श्रवण कराया है, उसका अर्थ बराबर आपको श्रवण कराया है और 9 मंत्र तक। 9 मंत्र के आगे हम आपको अब बताएंगे। ये भाग 2 में यदि आप किसी को श्रवण करना है रुद्राष्टाध्याय के मंत्र तो आप भाग 2 में अब आगे आप श्रवण कीजिएगा। भाग 1 में 9 मंत्र तक हमने आपको बताया है। तो 8वां मंत्र क्या है? तम जगन्यं बरहिग प्रोच्छन् पुरुषं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्यारिघयश्च ये। सृष्टि साधन योगी या देवताओं और सनक आदि ऋषियों के मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का पोषण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। हमने आपको 9 मंत्र तक ये यहां तक आपको श्रवण कराया था। अब यत्पूर्वकं व्यदधो कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरो पादा उच्यते। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट स्वरूप विराट पुरुष की श्री महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई तब उनके लिए कितने प्रकारों की कल्पना की गई थी। उनके विराट के मुंह, भुजा, जंघा, चरणों का स्वरूप कहा गया है। तो ब्राह्मण उसे यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः घृताः ऊरु तदशदवैश्यः पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायत। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुए तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन में चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ और कान से चंद्रमा मनसो जातगच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ। इस तरह से विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुए, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। उस विराट पुरुष नाभ्या आसीदन्तरिक्षं वृष्णोद्योः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोगों की कल्पना की। यत्पुरुषेण विगह देवा यज्ञमतन्वदा वसन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्मः शरद्धविः। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयव हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की तब वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, संविदा, शरद ऋतु हवि बनी थी।
सप्तस्यासन् परिधय स्त्रीः सप्तसविधः कृताः देवा यज्ञान्तान्वाना अवदनन् पुरुषं पशुम्। जब इस मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अधिजगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 संध्याएं बनी। जगनेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयव की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। अद्यः संभृतः पृथिवीरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदधद्रूपमेति तन्मृतस्य देव त्वमाजानमग्रे। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले इस विराट स्वरूप से भी पहले की स्थिति थी। इस रस के रूप को करने वाले और पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 भूतों से रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधा जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्मा ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। वेदा वेदं पुरुषं महान्तमाद्यनन्तमतः परतात् तमेव विद्वादिमति वेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। तो आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूं। कोई भी प्राणी इस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात परम तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो बहुदव्यजायते यस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतध्रुवनानि विश्वा। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है, जन्म ना लेता। वह भी वह देवता, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं और जिसमें सभी लोग स्थित है, सभी लोग जिसमें स्थित है। जो देवेभ्य आदिपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे। जो आदित्य स्वरूप
प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, वही इन सबका पूज्य है और इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है। उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। ऋचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना यस्त्वैवं ब्राह्मणो विधियातस्य देवा असन्वसे। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि ये आदित्य जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के रूप में रहते हैं। हे महानारायण, आदित्य श्री और लक्ष्मी आप ही पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्थ स्वरूप हैं, आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। ऋचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना, ऋचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्मसे। श्रीश्चते रश्मीश्च पद्मं बहोरार्ते पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवशिनो व्यातं ईशान्यखाणामुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने सुपर ब्रह्मज्योति आदित्य रूप को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि आदित्य जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, तो वही श्रीश्चते रश्मीश्चम बहोरार्धे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवशिनो व्यातम। हे महानारायण, आदित्य श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप है, आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप है, द्यावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें, मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें और सारे योगेश्वर मुझे प्रदान करें। ये दो अध्याय का हो गया, 2 अध्याय हो गया। अब तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है रुद्राष्टाध्यायी का। हरि ओम ओम आसु शिशानो वृषभो न भीमो घन घन क्षोभण चरखणी नाम संक्रंदनो निमिग एक वीरः शतगुंसेना अजय साकविंद्रः। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव को उपमा वाले भयकारी शत्रुओं के अच्छे घातक, मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जना करने वाले, देवता होने के से पलक न झपकाने वाले, अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। शतगुम सेना अजय साकमिन्द्रः संक्रंदनेन निमिखेण जिष्णुना जुत्कारेण दुश्चवनेन वदेन धिष्णुना। संक्रंदनेन निमिखेण जिष्णुना जुत्कारेण दुश्चवनेन धिष्णुना। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भय रहित, सद करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्धरत एक चित्त होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने बस में करके विनष्ट कर दो, विनष्ट कर दो। शैगुहतैः शनिखङ्गिभिर्वशेष घुंत्रटा सयुध इंद्रो गणेन सघुंसृटजि सोमपाबाहु सर्दग्रधन्व प्रतिहिताभिरस्ता। हे वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुधारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों की यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें।
सैगुहतैः शनिखङ्गिभिर्वशीषगुंस्रट सगुंस्रटा सयुध इन्द्रो गणेन सगुंसृटजि सोमपाबाहु सदगृधन्व प्रतिहिताभिरस्ता। वो इंद्र हमारी रक्षा करे। और हे बृहस्पति, हे बृहस्पति, बृहस्पति बृहस्पते परिदीयारथे न रक्षोहा मित्रान् अपवादमान प्रभञ्जन् सेनाः प्रमिळो युधाजयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले हो, रथ के द्वारा सब ओर विचरण करें, शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। बलविनास्तवीरः प्रवीरः सास्वान्माजी सहमानौरः अविवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रविन्द्ररथमाष्टगोवित। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले अत्यंत पुरातन से सूर महाबलिष्ठ अन्नवान युद्ध में क्रूर चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त सभी ओर से परिचारकों से आवृत बल से ही उत्पन्न स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले, शत्रुओं को तिरस्कार करने वाले, आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान आरोहण करें और गोत्रविदंगो विदं वज्रबाहुञ्जयन्तमजम प्रमिणन्तमोजदा इमगुं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो अनुसगुं रहध्वम्। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और उसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह में भर जाइए। अभिगोत्राणि दातागाः मानोदयो वीराः सदमन्युरिन्द्रः द्विचवनः पृतना खाटदस्माकगुं सेना अवतु प्रश्रु। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोधयुक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों में विरक्त न होने योग्य, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहारित न हो सकने वाले इंद्र संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति, रक्षा करें। इंद्रियासान्नेता बृहस्पति दक्षिणा जज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनाञ्जयन्तीनां मरुतो जन्त्वरम्। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाले विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चले, सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चले।
इंद्र से विष्णु वरुण से राज्ञ आदित्यानां मरुतागुं सर्दौराम्मा महामनसां भुवन जवानां घो देवानां जयता मुदतात। महान भाव सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं 12 आदित्यों मरुदगणों कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा में जय जयकार का शब्द उठ रहा है। उद्धरि खयमघवन्नायुधानि श्रुत्वानां मामकानां मनागुंसि उद्वृत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां जन्तुमुखाः। हे इंद्र, आप अपने शत्रुओं को भली प्रकार सज्जित कीजिए और मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाथक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए। विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की अस्माकमिन्द्राः समृते हुद्वजे अस्माकं जा इगावस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु स्माउ देवा अवताः वेखु। शत्रु की पातकाओं से हमारी पातकाओं से मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करे, हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करे और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करे। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हमीखांचितं प्रतिलोभयन्ति गृहाणांगान्नवे परेहि अभिप्रेहि हृतशोकैरन्देनामित्रास्तमसा सचन्तां मां। अभिप्रेहि, अभिप्रेहि बहुत सुंदर। अमीखिंचत तम परिलोभयन्ति गृहाणांगान्नवे। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई उनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो, तपस्या दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदय को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घरे अंधकार से आच्छन्न हो जाए। अवधृता परावत सर्वे ब्रह्म सगुंसिते गच्छामि ताम्रवद्य स्वमामीघां कंचनोच्छिकाः। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण करने वाले, वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा प्रसिद्ध किए गए उस शत्रु सेना पर गिरो। शत्रु के पास पहुंचो और उनके प्राण उनके शरीर में प्रवेश करो। इनमें से किसी को भी जीवित मत छोड़ो, किसी को जीवित मत छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, प्रेता जयता नर इंद्रो धर्म चतो रावः सन्तु बाहो न दृघ्यथा सत। तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में सामर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रु का पराजय का तिरस्कार कर प्राप्त न करे। हे मरुदगण,
असौजा सेना मरुता परेखाम बीतिन ओजसा स्पर्धमाना तांगो हत तमसा पव्रतेन जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न। हे मरुदगण, क्या शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको कर्मण्यता के अंधकार में डुबा दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को ना पहचान पाए और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाए। जिस युद्ध में शत्रुओं चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बाल को तरह तरह इधर उधर गिरते रहते हैं, उन युद्ध में इंद्र बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाए। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हमारा कल्याण करें। मर्मणिते वर्मणाच्छादयामि सोमत्वाराजामृतेनानुवताम पुरोर्वरीयो वरुण ते गृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्तु। यजमान, हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूं। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साहवर्धन करें। देवानुमदन्तु। तृतीयोध्याय समाप्त। तीन अध्याय का श्रवण आपने किया, चौथे अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। हरि ओम विव्राट बृहत्पिबतु सौम्यं मध्वायुधतज्ञपतौ भविर्भूताम्मावातजूतो यो अभिरक्षति मना प्रजाः पुपोकवरुधा विराजति। हे सूर्यदेव, यजमान में अखंडित हुए स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोमरूप हवि का पान कीजिए, जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मानंद प्रजा का पालन और पोषण करते हैं। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस तरह से हे सूर्यदेव, यजमान में अखंडित वायु स्थापित करते हुए अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए, जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं। तो उद्यंजात वेदतं देवं वहन्ति केतवादृशे विश्वाय सूर्यम्। आज कथा करते करते आज जो है आलस्य आ रही है, थकान महसूस हो रही है। वो द्वितीयन जात वेद संदेव महंत केतवादृशे विश्वाय सूर्यम मां। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेदस अग्नि तेजोमय सूर्यदेव की ऊपर की ओर ले जाती रहती है, सबको शुद्ध करने वाले। एनापावक चक्षुषा भूरेण्यंतं जना मनुतं वरुणवशसि। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुणदेव,
आप इस अनुग्रह सृष्टि से उस स्वर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप इस ऋतुजों को भी देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, देव्यावधर्जो आगत गुम रथेन सूर्यध्वज मध्वजनिगुं समञ्जाते तं प्रणदायं वेनश्चरन् देवानाम्। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडाश दधि आदि से यज्ञ को खींचकर उसे बहुत हवि वाला बनाइए, हवि वाला बनाइए। देव्यावधर्जो आगत गुम रथेन सूर्यध्वजामध्वजनिगुं समाञ्जाते तं प्रणतायं वेनश्चित्रान् देवानाम्। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और प्रोडास दधि आदि तो यज्ञ को खींच करके उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, तम प्रणथायं पूर्वथा विश्वते मथां ज्येष्ठतादिं बरहि गतगुं सर्विदम्मा प्रतीचीनं विजनन्दो हृदय धुनिमा सुञ्जयन्त मनुया सुवर्धसे। तो आप जिन क्रियाओं में पुनः पुनः सोमरस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में उस आसन के सेवी स्वर्गवेता शत्रुओं की कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करने वाले हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। तम प्रणथा पूर्वता विश्वते मथां ज्येष्ठतादिं बरहि गतगुं सर्विदम्मा प्रतीचीनं वृजनन्दो हजे धुनिमाम सुञ्जयन्तमनुया सुवर्धसे। उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं और अयम वेनश्चोदयति विनिर्भाज्योतिजरायो रजसोऽभिमाने इममपागुं संगमे सोन्न विभ्रामति विहन्ति। विद्युत के लक्षणों वाले ज्योति से परिवृत्ति यह कांतिमान चंद्र की ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य तथा द्युलोक के गर्भ में स्थित रहने वाली जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान प्रियगण सूर्य से जल की संगीत के समय मधुर प्राणियों से इस सोम की ओर उसी प्रकार स्तुति करते जैसे लोग मधुर वचनों में अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। यह कैसा आश्चर्य की है कि देवताओं के जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगममय जगत के आत्मस्वरूप इन सूर्यदेव ने अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव तरेण विश्व
महान ईडा फिर्विदते सुसति विश्वानरः सविता देव हेतु अभिजथा जुवारो मत्स्वथानो विशं जगद्वीते मनीगा जदत कचवृत्रान्नुदगा अविसूर्यः सर्वन्तरिन्द्र देवजी तरणे विश्वदर्शो ज्योतिर्विदसूर्या विश्वमा भासि रोचनम्। ये अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव आज जहां कहीं भी आप पूजित है, सभी स्थानों में आपके ही बस में है, सब आपके बस में है। सूर्यदेव आप संसार सागर में नौका के समान है, सबके दर्शनीय योद्धा यानी सबको तेज प्रदान करने वाले, प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप भी प्रकाशित करते हैं। अर्थात अग्नि विद्युत नक्षत्र चंद्रमा ग्रह तारों आदि में आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। तसूर्यस्य देव त्वं तन्महिकं मध्या कर्तुरवितकुं संजभार यदेदयुद्धहरितः सदस्थादाद्रात्रिवासुते सिमस्महि। सूर्य का जो यह देवत्व है, राधे राधे, सूर्य का जो यह देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है वह विराट स्वरूप के देह के मध्य में सब कुछ सौर से विस्तारित प्रहलाद का सर्व विस्तारित ग्रहमंडल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी सहित बाण की किरणों का आकाश अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त रह करते हैं, तंत्र ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र में सबको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्गलोक के संग में मित्रदेव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा तस्मिन्नस्य वरुणस्याभिषजे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुवते अनन्तमन्यदुसरसपाजाः कृष्णमन्यध्वरिताः संभरन्ति बड़महान्। महान असी महान अशी सूर्य स्वर्गलोक के संग में मित्रदेव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं, तब उनसे मनुष्यों की भली भांति देखते हैं। अर्थात मित्रदेव के रूप में पुण्यात्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण के रूप में दुष्टजनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल में परिच्छेद से रहित मायोपाधिक नाशक ब्रह्म ही है। इनके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियां अथवा किरणें धारण करती हैं, अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। हे जगत के बड़महान अजी सूर्य बड़ादित्य महान अजी महते सतो महिमा परसदेध्या देव महान असी। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोत्रागण आपकी महान और अविनश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्यमान सत्य स्वरूप, आप महान हैं। आप
महान है। बड़ महानसी सूर्य बड़ादित्य महानसी महते सतो महिमा परसते ध्यादेव महानसी वसुसवदा महानसी मन्ना देवानाम सूर्य पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम मां। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा बट सूर्य श्रवसा महान से, हे सतस्वरूप सूर्य, आप धन अथवा जिसके महान, इसमें महान है। सतस्वरूप देव, आप महान है। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हे आप प्रभु। आप सभी कार्यों में अर्धदान आदि रूप में प्रथम पूज्य हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुल्लंघनीय है। श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्र च वक्षता वसु निजाते जनमान ओजसा प्रतिभागन्नदीधिमा। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन धान्य ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूर्य भगवान निकलते हैं, उदित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्यदेव, हे सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अद्यादेवा उदिता सूर्य से निरगुंहतः विपरीता निर्वद्याता तन्नो वित्रो वरुणो मामहंता मदिते सिंधु पृथ्वी उत द्योः। ये सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें आप और अपयश में से मुक्त करें, अपयश से मुक्त करें और मित्र वरुण आदि अदिति समुद्र पृथ्वी और स्वर्ग ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें। सबको आघ्रणेन ये आघ्रणेन रता वर्तमानो निवेशयन्नमृतमृतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्ना। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्यदेव स्वर्णमय रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण वर्ण रात्रि लक्षण वाले अनंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्यों को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। पंचम अध्याय। ओम भूर ओम भुवः ओम सः ओम नमस्ते रुद्रमन्यो तोदैघवे नमः बाह्व्याम मुदते नमः जादेर शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। हे दुख दूर करने वाले, हे प्रभु दुख को दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले, हे रुद्र आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है और आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। जाति रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया न तन्मा संतमया गिरि संता विजागरी। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण कैलाश पर
रहकर संसार का कल्याण करने वाले मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो, और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गौ अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शरण करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र आदि जैसे भी निरोध निर्मल बन पाते हैं वैसा आप करें। अद्योजदधिवत्वा प्रथमो दैव्यो विगगाहिंस सर्वान् संभयन्तु सर्वासु धान्यो धराची परास्व। अत्यधिक बंधनशील समस्त देवताओं में मुख्य देवगणों की हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र उससे सबसे अधिक बोले, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्व व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन कराने वाले राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्र वर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण रक्त, अन्य समय में वभ्रू पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित है, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं, जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं। हे विषधर धारण करने से इसका कंठ नील वर्ण का जैसा हो गया है, यद्यपि विशेषता स्वर्ग तथा विशेषता स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी श्रवण कथा का श्रवण करने से, लेकिन रक्त तथा विशेषता रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रवि मंडल स्थित रुद्र में हमें सुखी करते हैं। असोज ताम्रो अरुणौ तव रुहु सुमंगलः जे चैन गुद्रा अभितो श्रुताः सहसो वैकाकुमेडै महे। तो उदय के समय ताम्र वर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण, वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों आदित्य के सभी और स्थित है, उनके क्रोध का हम अपनी शक्तिमय अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय।